अहम खबर है, सेशन कोर्ट लाहौर में वज़ीर आज़म का बानी के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाना केस की समाअत जारी है। बानी पीटीआई के वकील वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर जिरह कर रहे हैं। अहम खबर है, सेशन कोर्ट लाहौर में वज़ीर आज़म का बानी के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाना केस की समाअत जारी है। बानी पीटीआई के वकील वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर जिरह कर रहे हैं। मज़ीद जान लेते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे राना बिलाल से। राना बिलाल, अदालती कार्रवाई के हवाले से आगाह कीजिएगा। पीटीआई के खिलाफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 10 अरब रुपए हर्जाना केस की समाअत इस वक्त लाहौर की सेशन कोर्ट में जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए जिरा में पेश हुए हैं। जैसे ही समाअत का आगाज हुआ तो वज़ीर आज़म ने कमरा अदालत में मौजूद जज और तमाम अफराद जो अदालती स्टाफ है और वकील है उन्हें जंग जीतने पर मुबारकबाद दी, और जिस पर जज ने भी शहबाज शरीफ को वापस मुबारकबाद दी। इस हवाले से जो बानी पीटीआई के वकील थे उन्होंने जब जिरा का आगाज किया तो जो शहबाज शरीफ है उनसे सवाल भी किए गए। बानी पीटीआई की तरफ से मियां मोहम्मद हुसैन चोटिया अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से ये शहबाज शरीफ से सवाल किया गया कि बानी पीटीआई ने आप पर इल्जाम तहरीरी तौर पर लगाया था या जबानी लगाया था, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जो इल्जाम उन्होंने लगाया वो पूरी दुनिया ने टीवी पर कई बार देखा और मुअज़्ज़ज़ वकील ने भी सुना होगा। इसके साथ साथ जो बानी पीटीआई के वकील हैं उन्होंने ये भी पूछा कि ये भी दुरुस्त है कि अपने दावा में ना तो इन अखबारात को आपने फरीक बनाया और ना ही लीगल नोटिस दिया, जिस पर शहबाज शरीफ ने इस सवाल का भी ये जवाब दिया कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसके साथ साथ जो बानी पीटीआई के वकील हैं उनकी जानिब से जो शहबाज शरीफ है उनसे ये भी सवाल किया गया कि पनामा केस में जो फैसला हुआ था क्या आपको इस बारे में मालूम है, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि पनामा केस में वो फरीक नहीं थे और उन्हें उस केस के बारे में कुछ नहीं पता। तो इस हवाले से लाहौर की सेशन कोर्ट में जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है उनकी हद तक इज्जत जो दावा है उस पर समाअत जारी है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म जो है वो बज़रिया वीडियो लिंक अदालत में पेश हुए हैं और जो बानी पीटीआई का वकील है वो शहबाज शरीफ के बयान पर इस वक्त जिरा कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया राना बिलाल इन तफसीलात के लिए।